हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 है ये, मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। ठीक है, तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट होता है जैसे हम किसी चीज़ का नाप लेते हैं ना, कि कितना मीटर है, कितने ये किलोमीटर हम जाना है, इस तरीके से मेजरमेंट करना किसी चीज़ का। ऑफ लेंथ, लेंथ होती है, पता ही आपको, लेंथ होता है लंबाई, एंड मोशन, और मोशन का मतलब है गति, यानी कि कोई चीज़ मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है। तो ये सब हमें देखने के लिए जानना होगा कि चैप्टर में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके। दीपा, अ क्यूरियस 11-year-old गर्ल, लिव्स इन अ टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा जो है एक क्यूरियस 11 ईयर्स की जो है लड़की है, और वो एक टाउन में रहती है, हरियाणा के एक स्टेट के एक टाउन में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज स्टार्टेड, उसका जो नया स्कूल का जो ईयर है वो स्टार्टेड हो चुका है। दीपा नीड्स अ न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। दीपा को अब एक नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि वो अब जो है थोड़ा लंबी हो चुकी है, मतलब बड़ी हो गई है वो। हर मदर टेक्स हर टू अ क्लोथ शॉप, उसकी माँ जो है उसको एक जो है शॉप पर ले गई, कपड़े की दुकान पर ले गई। शी आस्क फॉर अ 2 मीटर क्लॉथ पीस, उसने उससे जो है 2 मीटर कपड़ा मांगा। द शॉपकीपर मीजर्स द क्लॉथ यूजिंग अ मेटल मीजरिंग रॉड। अब जब शॉपकीपर ने वो कपड़ा दिया तो उसे नापने के लिए उन्होंने मेटल मीजरिंग रॉड का यूज़ किया। देखा होगा आपने, कपड़े की दुकान पे होती है मेटल की, इतनी बड़ी रॉड टाइप की होती है लंबी सी, तो उससे उन्होंने कपड़ा नाप कर दे दिया। देन द टेलर टेक्स हर मेजरमेंट्स यूजिंग अ फ्लेक्सिबल मीजरिंग टेप। उसके बाद जब वो कपड़ा टेलर के पास गया तो टेलर ने उसका जो नाप लिया तो फ्लेक्सिबल मीजरिंग टेप से लिया। ये रहा फ्लेक्सिबल वाला, देखा होगा आपने, टेलर्स के पास होता है ये। हर मदर इंस्ट्रक्ट्स द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाई 4 अंगुल। अब उसकी माँ ने क्या बोला कि आप जो है ना, टेलर से बोला कि आप जब यूनिफॉर्म की लेंथ जो है 4 अंगुल बढ़ा दीजिए, मतलब जितनी है उतनी नहीं, 4 अंगुल ज़्यादा रखना है। ठीक है, सबने देखो अलग अलग मेजरमेंट लिया, किसी ने अंगुल से लिया, किसी ने फ्लेक्सिबल टेप से लिया, किसी ने मेटल की रॉड से लिया। आर द टेप एंड रॉड सिमिलर टू द स्केल? तो क्या ये रॉड और वो है, रॉड और टेप जो है वो सिमिलर है स्केल के? दैट द एल्डर सिस्टर हैज़ इन हर ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि उसकी जो उसकी बड़ी बहन की ज्योमेट्री बॉक्स में था। व्हाट डिड मदर मीन बाई 4 अंगुल? और माँ का क्या मतलब था जब वो कह रही थी कि 4 अंगुल? तो इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? ठीक है, तो स्केल तो आप सबने देखा है। Deepa shares her experience with her school friends Anish, Hardeep, Padma, Tasneem, and this leads to a discussion among us. दीपा ने, अब ये सारी बातें दीपा ने अपने स्कूल फ्रेंड से डिस्कस की। उसके स्कूल फ्रेंड्स थे अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम। ठीक है, 4 थे। तो उनसे डिस्कस की कि ऐसा सब क्यों हुआ कि सबने अलग अलग मेजरमेंट लिए, सबने अलग अलग नामों से जो है मेजरमेंट करवाया। तो हाउ डू वी मीज़र, मीज़र करते कैसे हैं किसी चीज़ को, उसने डिस्कस करा। हरदीप सेज, हरदीप ने कहा, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मीजरिंग क्लोथ बाई द लेंथ ऑफ हर हाथ। मैंने अपनी दादी को देखा है कि जब वो किसी कपड़े को नापती हैं ना, तो वो अपने हाथों की लंबाई से नापती हैं। आपने देखा होगा पुराने पुराने बड़े बूढ़े घर में जो है पूरे हाथ की लंबाई नाप लेते हैं, कहते हैं 1 मीटर कपड़ा है ये। ठीक है। हैव यू एवर सीन हाउ अ फार्मर मीजर्स लेंथ टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बेट्स सॉरी। और आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने खेतों की लंबाई को बेट्स में नापते हैं। देखा होगा आपने, वो चलते हैं, मतलब स्टेप के अकॉर्डिंग में नापते हैं, जैसे चल के नाप लिया कि कितने स्टेप्स है, या फिर एक जैसे एक बंदा यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक उसका दूसरा पैर पड़ रहा है, तो इस तरीके से वो नाप लेते हैं कि कितना है। ही वॉक्स एंड काउंट्स द नंबर ऑफ स्ट्राइड्स सेज पद्मा। वो चलते हैं और अपने जो है स्ट्राइड्स को काउंट कर लेते हैं कितने स्ट्राइड्स हुआ। पद्मा ने कहा, ओ नॉट जस्ट द लेंथ ऑफ द स्ट्राइड्स, हाँ कि ओ सिर्फ स्ट्राइड्स की लेंथ ही नहीं, समटाइम्स दे ऑल्सो यूज़ द लेंथ ऑफ देयर फीट टू मीजर। कभी कभी वो अपना फीट भी यूज़ करते हैं मीजर करने के लिए। तो देखो बताया था मैंने अभी। एट्स अनीश, अनीश ने बोला। दीपा सेज एक्साइटेडली, अब दीपा ने एक्साइटेडली बोला, मीजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट्स मस्ट बी सो मच फन, कि जब बॉडी पार्ट्स से मीजरिंग करते हैं तो कितना मजा आता होगा। लेट अस ऑल्सो मीजर समथिंग यूजिंग अ बॉडी पार्ट। आइए हम भी कुछ मीजर करते हैं बॉडी पार्ट लेकर, मतलब कोई सा बॉडी पार्ट लेंगे उससे हम कुछ मीजर करके देखेंगे। वॉट शुड बी मीजर, हम क्या मीजर्स करेंगे? ओके, लेट अस मीजर द लेंथ ऑफ द टेबल इन आर क्लासरूम। चलो हम अपने क्लासरूम में चलकर वो टेबल को मीजर्स करते हैं, सेज तस्लीम, तस्लीम ने कहा। पद्मा एड्स, पद्मा ने कहा, एंड विच बॉडी पार्ट शुड बी यूज टू मेजर, और हम बॉडी का कौन सा पार्ट जो है इसको मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। दीपा सेज, दीपा ने कहा, लेट टू यूज़ आर हैंड स्पैन, कि हम अपना जो ये वाला हैंड स्पैन है इसको देखेंगे, उससे नापेंगे। ठीक है, ये जो है हैंड स्पैन, हथेली। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट, मैं बताऊंगी इसको कैसे यूज़ करना है। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट, शी कॉल्स इट बालिश। मैंने अपनी माँ को देखा है इसको यूज़ करते हुए, वो इसको बालिश कहती हैं। हरदीप एड्स, हरदीप ने कहा, ओके लेट अस ऑल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। तो चलो हम सब जो है अपना मेजरमेंट नोट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, चलिए।
मीजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल, जब उन्होंने टेबल की मीजरिंग करा ना, मीजर्स करा, तो ये लेंथ आई। अनीश की आई स्लाइटली मोर देन 13 हैंड स्पेंस थे ना, उनके जो है 13 से ज़्यादा बैठे हैंड स्पेंस, पद्मा के बैठे सिर्फ 13 है ना। तस्नीम के बैठे स्लाइटली लेस देन 13, उसके 13 से कम बैठे। दीपा के बैठे बिटवीन 13 एंड 14 और हरदीप के बैठे 14 है ना। तो पद्मा सेज, फिर पद्मा ने बोला, पद्मा कहती है, ओह द नंबर ऑफ हैंड स्पेन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑल ऑफ अस, कि ये तो सारे नंबर जो है अलग अलग आ रहे हैं सबके। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल, तो फिर हम सही तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि टेबल की लेंथ इतनी है। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, लेकिन नंबर हर बार अलग क्यों आ रहा है, डिफरेंट क्यों आ रहा है। हरदीप आस्क्ड थॉटफुली, हरदीप ने सोचा। तस्नीम सेज, तस्नीम कहती है, आई कैन गैस, मैं गैस कर सकती हूँ, आर हैंड स्पेन्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, क्योंकि जो हमारे हैंड स्पेन्स हैं वो अलग अलग साइजेस के हैं। अनीश गिव्स एन आइडिया, अब अनीश एक आइडिया देता है, लेट अस चेक दिस, चलो चेक करते हैं। सो ऑल 5 of them put their hand spans along each other and arrive at the conclusion that the lengths of their hand spans are different. उन सबने अपने हाथों को देखा कि हैंड स्पैन की जो लेंथ है वो देखी, फिर कंक्लूजन ये निकला कि हाँ सबके हैंड स्पैन जो हैं अलग अलग लेंथ के हैं। दीपा सेज थॉटफुली, दीपा थॉटफुली कहती है, नो वंडर पीपल यूज स्केल्स एंड मेजरिंग टेप, इसीलिए जो लोग हैं वो मेजरिंग टेप्स और स्केल यूज़ करते हैं, इसलिए वो जो है ये हैंड स्पैन का यूज़ नहीं करते। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन, अब दीपा ने और उसके फ्रेंड्स ने जो टेबल की लेंथ थी जो अपने हैंड स्पैन से करा था उसको कंपेयर किया। द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर हैंड स्पैन्स, ठीक है, जो टेबल की जो लेंथ थी उन्होंने अपने हैंड स्पैन से देखी। हेयर द हैंड स्पैन यूज फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिट, यहाँ पर हैंड स्पैन आपको मेजरमेंट का एग्जाम्पल के रूप में दिया जा रहा है। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, ये जो लेंथ होती है, देखो मेजरमेंट का हैंड स्पैन की जो यूज़ किया जाता है मेजरमेंट का वो एक यूनिट है, ठीक है, और जो लेंथ होती है वो दो पार्ट्स में होती है, जैसे कि एक नंबर और एक यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द लेंथ ऑफ द टेबल इज़ फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन, अगर मान लीजिए किसी चीज़ की लेंथ 13 हैंड स्पैन्स आ रही है, तो 13 तो हो गया हमारा नंबर, और जो हैंड स्पैन आया ये उसकी हुई यूनिट, यानी हम जब मेजरमेंट करेंगे किसी चीज़ का तो उसको यूनिट के साथ लिखेंगे। However, hand spans and other similar units such as length of the hand, foot, fist और fingers differ from person to person, चाहे hand spans की लेंथ या फिर फुट की, फिस्ट की या फिंगर्स की, किसी की भी आए, चाहे डिफरेंट पर्सन की जो डिफर होती है, पर्सन टू पर्सन डिफर होगी, लेकिन उसको लिखेंगे यूनिट के हिसाब से ही। देर इज़ अ नीड फॉर सच अ यूनिट फॉर विच मेजरमेंट्स ऑफ द सेम लेंथ मेड बाय डिफरेंट पीपल डू नॉट डिफर, तो अब इसलिए क्या हुआ था, जब ये हैंड स्पेन से सही निकल नहीं पाई तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक चाहे डिफरेंट पीपल हों, चाहे लोग कैसे भी हों, लेकिन उनकी जो मेजरमेंट की लेंथ जो है वो सेम आए, ठीक है। तो उसके लिए एक जो है स्पेशल मेजरमेंट की ज़रूरत थी, कि मतलब क्या चीज़ से जिससे हम स्पेशल मेजरमेंट कर सकें और जिससे एक यूनिट भी पता चल सके, ठीक है। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट्स सिस्टम्स डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम, इंडिया जो है, इंडिया में बहुत पुराने समय से एक हिस्ट्री रही है मेजरमेंट सिस्टम्स की, जो कि बहुत प्राचीन समय से चली आ रही, जैसे कि अंगुल है ना, फिंगर से नापते हैं अंगुल, मल्टीपल्स ऑफ अंगुला, धनुषा, क्या होती है धनुषा, योजन आर ऑफ सम ऑफ द यूनिट्स मेंशन इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, जो कि पुराने प्राचीन इंडियन लिटरेचर में मेंशनड है कि इनसे नापा जाता था पहले। एंड यूज्ड इन मेजरिंग आर्टिफैक्ट्स, आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग, जो कि आर्किटेक्चर में और टाउन प्लानिंग में यूज़ होते थे। द अंगुल इज स्टिल यूज बाई ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल लाइक कारपेंटर्स एंड टेलर, और अंगुल तो जो है यूज़ करा जाता रहा है ट्रेडिशनल कारपेंटर्स के द्वारा, जैसे कारपेंटर्स हो गए या क्राफ्ट्स पीपल हो गए या टेलर्स हो गए, वो इसको आज भी यूज़ करते हैं, कोई कर लेते हैं, ठीक है। Several objects with ruled marking which could be scales have been excavated from sites of the हड़प्पन civilization, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मिले जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिले हैं, स्केल्स वगैरह, तो उससे पता चलता है कि स्केल्स वगैरह से भी नापा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट, अब हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट की आवश्यकता है जिससे कि डिफरेंट पीपल्स में डिफरेंट जो है मेजरमेंट ना हो। सेवरल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, संसार के अलग अलग पार्ट्स में समय के साथ साथ बहुत सारे सिस्टम्स जो है यूनिट्स आई। However, when people started traveling from one place to another, जब पहले क्या था, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवलिंग करते थे, इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था। दिस लीड टू द डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडॉप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, इसीलिए जो सारे कंट्रीज थे वो आपस में मिले, एक साथ आया, उन्होंने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स निकाला मेजरमेंट का। तो दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एसआई यूनिट, इस सिस्टम को ही
ठीक है। जब सारे देश मिल गए, उनको बहुत कन्फ्यूजन होता था कि कैसे किसी चीज़ की मेजरमेंट करी जाए, तो उन सब ने, सारे देश ने मिलकर एक सिस्टम, स्टैंडर्ड यूनिट निकाला, स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम निकाला, जिसको कि एसआई यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। अब सबकी अलग अलग एसआई यूनिट होती है, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, मीटर लेंथ की होती है मीटर, इट्स सिंबल इज मीटर, ऐसे लिखा जाता है एम से, ठीक है, इट्स सिंबल इज एम। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2, ये दे रखा है, ठीक है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन, 1 मीटर डिवाइडेड होता है 100 इक्वल डिवीजन में। ईच डिवीजन इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर, और हर डिवीजन को कहा जाता है सेंटीमीटर। अभी मैं स्केल दिखाऊंगी आपको। यू मे बी फैमिलियर विद अ सिमिलर स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, आप लोग सब जानते होंगे जो छोटा पार्ट आता है स्केल का, उससे सब लोग फैमिलियर होंगे, जो कि 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ना, शोन इन फिगर 5.3। देखते हैं, अच्छा इसमें पीछे दे रखा है ये देखा है आपके उस स्कूल में होता है, पेंसिल बॉक्स में 0 से लेकर 15 तक होता है, 15 सेंटीमीटर का होता है ये, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे से जो पार्ट्स होते हैं ये मिलीमीटर में होते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो बता देती हूँ मैं अभी। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग्स फ्रॉम 0 to 15, इसमें 0 से 15 तक मार्किंग है। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। जैसे अगर 1 से 2 तक काउंट करेंगे तब भी 1 सेंटीमीटर बैठेगा, और 5 से 6 तक भी 1 सेंटीमीटर है। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस, अब ये देखो कि जो ये सेक्शंस बने हुए हैं ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, और ये जो सेक्शन है जैसे 3 से लेकर 4 का देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। अब ये जो लेंथ है ये हो गई हमारी मिलीमीटर। 1 mm इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ, 1 मिलीमीटर जो है लेंथ की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है। एंड दैट यू कैन मेजर्स यूजिंग द स्केल, और आप इस स्केल को यूज़ करके ये निकाल सकते हो। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, ये याद रखना। 1 mm इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, फॉर मीजरिंग, ये याद रखना आपको कि मिलीमीटर जो है सबसे छोटी यूनिट है एक तो, और 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 0.1 सेंटीमीटर। फॉर मीजरिंग लार्जर लेंथ, अगर हमें बड़ी बड़ी लेंथ नापनी हो, ठीक है, मान लीजिए हमें दिल्ली से लेकर मुंबई तक की लेंथ नापनी है, कितनी है, तो हम उसको कदम से तो नहीं नाप सकते ना, तो उसको अगर हम मीटर में नाप लेंगे तो बहुत छोटी हो जाएगी। मीटर में अगर हम उसको नापेंगे तो कम से कम 14 लाख मीटर बैठेगी वो, इसीलिए हम उसको किलोमीटर में नापेंगे। जो बड़ी लेंथ होंगी उसको किलोमीटर में नापा जाएगा। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी अगर माने, लेंथ माने, तो 1400 किलोमीटर, कितनी, 1400 किलोमीटर मान लिया, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो लार्जर यूनिट को किलोमीटर से नापेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर, जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है। एंड फॉर मीजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर, और हमें छोटी छोटी नापनी है तो हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ करना होगा। वुड इट बी कन्वीनियंट, ये वाला देखते हैं, वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ्स, क्या हम जो है मीटर को यूज़ कर सकते हैं लार्जर बड़ी बड़ी लेंथ नापने के लिए? तो नहीं, बड़ी लेंथ नापने के लिए हम किलोमीटर को यूज़ करेंगे। सच एज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 सिटीज़, मान लीजिए हमें रेलवे ट्रैक की लेंथ नापनी है तो हम मीटर से नहीं कर सकते, किलोमीटर से करेंगे। या फिर हमें 2 सिटीज़ के बीच की लेंथ नापनी है तो भी हम किलोमीटर से करेंगे। और टू मेजर स्मॉल लेंथ्स, और या फिर हमें जैसे कोई छोटी सी लेंथ नापनी है, मान लीजिए हमें थिकनेस नापनी है किसी पेज की या किसी बुक की, तो हमें मिलीमीटर से जो है उसको काउंट करेंगे, उसको देखेंगे, नापेंगे। मतलब ये याद रखना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। चलिए, अब क्या है, इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस अनदर स्केल मार्किंग, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ स्केल्स में एक और स्केल मार्किंग होती है। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचेस, ठीक है। ये वाली जो है ये बड़ी सी जो है ये होती है हमारी इंचेस। 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर, ये याद रखना। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इन अर्लियर डेज यूनिट्स सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ, पहले के दिनों में क्या होता था, जैसे कि यूनिट्स होते थे इंच और फुट, ये सब जो है लेंथ वर यूज टू मेजर, ये लेंथ नापने के काम में आते थे। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज बाई सम पीपल, ये यूनिट्स आज भी कुछ लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे। Suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our results still be different? Suppose हम सब जो है किसी टेबल की लेंथ नापें, है ना, तो अगर नापने की कोशिश करें, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर, लेकिन अगर हम इस टाइम मीटर स्केल का यूज़ करें तो क्या इस बार भी हमारी जो लेंथ है वो डिफरेंट आएगी? तो नहीं, मीटर स्केल से सेम आएगी। नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न टू करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मीजर्स द लेंथ, लेकिन हमें क्या है, लेंथ तो सेम आएगी, लेकिन हमें मीटर स्केल का यूज़ जो है करेक्ट करना आना चाहिए कि हम उससे नापेंगे कैसे। पता चला हमने गलत रख लिया और हमारी जो लेंथ है वो डिफर हो गई,
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट वे है वो क्या है लेंथ नापने का? करेक्ट वे ऑफ मीजरिंग लेंथ, फॉर मीजरिंग एनी लेंथ वी नीड एन एप्रोप्रिएट स्केल, हमें इसके लिए एक एप्रोप्रिएट स्केल लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, अगर हमें किसी पेंसिल की नाप लेनी है ना, तो यू में यूज़ ऑफ 15 सेंटीमीटर स्केल, तब तो हम 15 सेंटीमीटर वाले ये पेंसिल बॉक्स वाला जो स्केल होता है स्कूल का वही ले लेंगे। सिमिलरली इन द हाइट ऑफ अ रूम इज टू बी मेजर, और लेकिन अगर हम उसी तरीके से हमें रूम की हाइट नापनी है तो यू में नीड अ मीटर स्केल और अ मीजरिंग टेप, या फिर हमें तो फिर मीटर स्केल लेना पड़ेगा बड़ा वाला, या फिर हमें मीजरिंग टेप लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री ऑफ द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल, हम जो है डायरेक्टली अगर जो है ट्री की गर्थ नापें या फिर चेस्ट का साइज नापें तो ये मीटर स्केल से डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं। फॉर सच मेजरमेंट्स फ्लेक्सिबल मेजरिंग, ऐसे मेजरमेंट के लिए हमें फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करना पड़ेगा। सच एज अ टेलर्स टेप इज़ मोर सुटेबल, जैसे कि टेलर का वो होता है ना टेप, तो उस तरीके से वो ज़्यादा सही रहेगा। वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स, हमें लेंथ नापते टाइम कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल, करेक्ट वे क्या है स्केल को रखने का, कैसे देखने का। ठीक है। देखो जैसे हम स्केल रख रहे हैं तो हमें जो स्केल रखना है, अगर हमें कोई चीज़ नापनी है, जैसे मान लीजिए हमें ये वाला नापना है, तो हम जो है पॉइंट 0 पर ही लगाएंगे, 0 से लेके स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक बैठ रहा है। ठीक है। इस तरीके से ये देखेंगे। ठीक है। अब जैसे ये वाला पॉइंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि 0 पे बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रहा है, और यहाँ तक देखेंगे कहाँ तक निशान आ रहा है इसका, बिल्कुल फिट करके देखेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ करके, बिल्कुल सही तरीके से रख लेंगे जैसे किसी भी चीज़ के ना, लेकिन करते 0 से स्टार्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीड द स्केल, अब करेक्ट पोजीशन हम क्या रखेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये निशान है ना, ये जो निशान है पास में, तो हमें पता होना चाहिए कितना है, 9.5 या 4 देख लेना, बारीक है बहुत, 9.5 9.4 बैठ रहा है इसकी जो वो है सेंटीमीटर में। ठीक है। इस तरीके से आएगी। व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई, हमें करेक्ट पोजीशन क्या रखी जाए हमारी आँख की, जिससे कि हम स्केल को देख सकें। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, मान लीजिए हमें एक पेंसिल की लेनी है मेजरमेंट, बाय अलाइन इट विद द स्केल, स्केल से लेना है, तो द पोजीशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल, तो हमारी जो आंखों की पोजीशन है वो पेंसिल की टिप पर ही होनी चाहिए, जैसे लिख रहा है देखो ये रही। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये पेंसिल है ना, ये पेंसिल है, तो हमें जो यहाँ पे जो इसकी टिप आई है ना, कहाँ तक आई है, तो इतना ही देखना है, 15.5 तक जा रही है, ये देखना है कहाँ पर उसकी टिप जा रही है, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो नाप लेंगे। ठीक है। जैसे हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, लेकिन चलो ये वाला तो सही तरीका हो गया कि हमने स्केल से नाप लिया, लेकिन कई बार क्या होता है स्केल ब्रोकन होता है, टूटा हुआ होता है, तो उससे कैसे नापेंगे। तो देखो इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन, अगर स्केल का जो एंड्स है वो स्केल का ब्रोकन हो गया, टूट गया है, तो 0 मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, उसमें 0 मार्किंग जो है क्लियर नहीं दिख रही है। इट कैन स्टिल बी यूज फॉर मेजरमेंट, तो हम इससे कैसे यूज़ कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। विथ सच अ स्केल, ऐसे स्केल के लिए यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल, हम जो है स्केल का कोई भी फुल मार्क ले सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए स्केल हमारा टूटा हुआ है ना, यहाँ 0 का पॉइंट तो है ही नहीं ना, 1 से स्टार्ट हुआ है ये, है ना, तो हमें क्या करेंगे, जैसे ये 10.4 इसकी आ रही है, यहाँ तक 10.4 आ रही है, तो 10.4 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, 9.4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। जैसे मान लीजिए हमें 5 से ही रखना है, ठीक है, तो 10.4 में से हमें 5 को माइनस करना होगा। ठीक है। इस तरीके से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आपका सही आ जाएगा कितने सेंटीमीटर है, जितने भी पॉइंट पर रखना है उतना ही इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर 0 से टूटा हुआ है तो देखो शॉर्ट में मैंने समझा दिया है आपको, आप देख लेना। हाउ टू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स मेजर लेंथ्स, दे यूज स्केल्स विद रेस्ड मार्किंग्स दैट कैन बी फेल्ट बाई टचिंग दैम, तो कैसे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो देख नहीं पाते, वो कैसे किसी चीज़ की लेंथ लेते हैं, तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए स्केल पर ना ऐसी आकृति सी बनी होती है ना, दे यूज स्केल्स विद रेस्ड मार्किंग्स, जिसको वो टच करके फील करके बता सकते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है। ठीक है। एक ही बात हो गई। अब देखेंगे लेट अस मेजर, सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू सच एज अ कॉम, अ पेन, अ पेंसिल एंड एन इरेजर टू मेजर देयर लेंथ्स। ठीक है। हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे कॉम ले लिया हमने, पेन ले लिया, पेंसिल ले ली और एक इरेजर ले लिया, टू मेजर देयर लेंथ, और उनकी जो है लेंथ हमें नापनी है। ठीक है। अब देखिएगा आपको 1 बाय 1 करके ये लेंथ देखनी है, उसके बाद इसको टेबल में नोट कर देना है कि कितनी है। ठीक है। आगे देखेंगे, आप खुद कर लेना। वाई आर सम लेंथ मीजरिंग डिवाइसेस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल, क्या होता है कि कुछ मीजरिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल मटेरियल्स के बने होते हैं, और क्यों बने होते हैं। वाइल राइटिंग द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट ऑल्सो, जब भी हम किसी चीज़ की लेंथ लिखेंगे तो हमें ना यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ये याद रखना है। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, 1 पार्ट इज अ नंबर एंड द अदर पार्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। क्या होगा
कि जब हम लिखेंगे तो 2 पार्ट में इसका आंसर आएगा। मान लीजिए 5 आ रही है तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से, ठीक है। और क्या होगा, इन दोनों के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी है, 5 के बीच में और सेंटीमीटर के बीच में, है ना। और ये जो सिंबल होता है सेंटीमीटर, ये हमेशा स्मॉल में लिखे जाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा, नो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें स्मॉल में लिखना है। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। तो सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट्स, कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स से बोलिए कि भाई आप भी लेंथ लीजिए, उसके बाद अपनी लेंथ से उनको कंपेरिजन कीजिए। आर द मेजर्ड लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट, आपकी लेंथ और उनकी लेंथ जो है वो सेम है या फिर डिफरेंट आई है। इफ़ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीजन फॉर द डिफरेंसेज। और अगर सेम नहीं आई है तो डिस्कस कीजिए कि क्या रीज़न रहा होगा जिससे कि हमारी जो लेंथ है वो सेम नहीं आई है, ठीक है। Do you know units of length such as kilometer, meter, centimeter and millimeter begin with a lowercase letter except at the beginning of a sentence। ठीक है, देखो मैंने अभी वाली बात बताई है, हमें अगर किसी चीज़ की लेंथ लेनी है, जैसे किलोमीटर को लिखना है, मीटर को लिखना है, सेंटीमीटर को लिखना है या फिर मिलीमीटर को लिखना है, हमेशा लोअर केस लेटर में लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि शुरुआत हो रही है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसको हम लोअर केस में ही लिखेंगे। देयर सिम्बल्स इस तरीके से लिखे जाएंगे, उनके सिम्बल्स ये, ठीक है। और ऑल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर्स एंड आर नेवर फॉलोड बाई एस फॉर द प्लूरल। और हम कभी इसको प्लूरल नहीं लगाएंगे, जैसे किलोमीटर्स, मीटर्स, ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, ऐसे करके ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा, है ना। इसको प्लूरल में कभी नहीं लिखेंगे, है ना। जैसे 36 मीटर्स है, ऐसे नहीं लिखेंगे, 36 मीटर है, इस तरीके से। नोट दैट अ फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल। और हमें ये याद रखना है कि सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, चाहे सेंटेंस का एंड अगर हो रहा है तब भी, ठीक है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर एंड द, और जब हम लिखेंगे तो नंबर और यूनिट के बीच में जो है गैप होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मेजर करते समय हमें ध्यान देनी है, जो हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मीजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। देखो ये वाला टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है। चलिए तो यहीं पर रुकते हैं वीडियो को। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।